नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकैप नेशन में। आज की कहानी शुरू होती है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मशहूर कॉलेज से, जहां अचानक एक रहस्यमयी और खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा कॉलेज मौत के मैदान में बदल जाता है। छात्र और शिक्षक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच एक लड़की आनिंग अपने दोस्तों के साथ एक क्लासरूम में छिपी हुई है। बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बी दरवाजों और खिड़कियों पर हमला कर रहे हैं। तभी टीवी पर खबर आती है कि सरकार ने पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी है और कॉलेज को वायरस का केंद्र बताया है। आनिंग अपनी बीमार मां की चिंता में अपने प्रोफेसर को फोन करती है। उसकी मां कई महीनों से बेहोश है और घर पर अकेली पड़ी है। दूसरी तरफ कॉलेज में फंसे हुए छात्र समझ जाते हैं कि अगर वे वहीं रुके रहे तो निश्चित मौत उनका इंतजार कर रही है। कुछ छात्र सुझाव देते हैं कि सभी लोग लाइब्रेरी की तरफ जाएं, क्योंकि वहां कम लोग होंगे और शायद कम ज़ॉम्बी भी। रास्ता बेहद खतरनाक होता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। उधर एक बहादुर लड़की ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल करती है। तेज आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बी दूसरी दिशा में भाग जाते हैं और छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन रास्ते में एक लड़की घायल हो जाती है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे काट लेता है। उसके दोस्त मजबूरी में उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही पलों बाद ज़ॉम्बियों की भीड़ उसे घेर लेती है। आखिरकार दोनों ग्रुप लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। यहां उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। तभी एक पुराने रेडियो से सरकारी घोषणा सुनाई देती है। सरकार कहती है कि सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया जाएगा और सभी बचे हुए लोग लाइब्रेरी की छत पर पहुंच जाएं। आनिंग ये सूचना पूरे कॉलेज में प्रसारित कर देती है ताकि बाकी बचे छात्र भी बच सकें। लेकिन इस घोषणा का एक बुरा असर भी होता है। ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगता है। रात के अंधेरे में सभी लोग खिड़कियों से बाहर देखते हैं और एक अजीब बात नोटिस करते हैं। सभी ज़ॉम्बी एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। सुबह होते ही छात्र हथियार ढूंढने निकलते हैं। किसी को टूल बॉक्स मिलता है, किसी को लोहे की रॉड और किसी को कुल्हाड़ी। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि सिर्फ भागकर नहीं, बल्कि लड़कर ही बचा जा सकता है। इसी दौरान कुछ छात्रों को पता चलता है कि लाइब्रेरी में भी ज़ॉम्बी घुस चुके हैं। दरअसल वे पहले यहां काम करने वाले कर्मचारी थे और उनके पास स्टाफ एंट्री कार्ड मौजूद थे। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब एक लड़की के मोबाइल का अलार्म बज उठता है। आवाज सुनकर दर्जनों ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। आखिरकार वो भी ज़ॉम्बियों की शिकार बन जाती है। अब सभी की आखिरी उम्मीद कॉलेज की छत पर आने वाला हेलीकॉप्टर होता है। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बियों ने छत को भी घेर लिया है। मजबूर होकर सभी लोग वापस नीचे भागते हैं। तभी उनका सामना उस लड़की से होता है जो कुछ समय पहले मारी गई थी। अब वो खुद एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। इसी दौरान खेल विभाग के कुछ मजबूत छात्र उनकी मदद के लिए आते हैं। उनके पास कुल्हाड़ी, हथियार और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी होती है। वे बाकी छात्रों को बचाकर स्पोर्ट्स हॉल तक ले जाते हैं। स्पोर्ट्स हॉल में उन्हें खाने पीने का सामान मिल जाता है। यहां सभी थोड़ी देर आराम करते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। खिलाड़ियों में से एक लड़का एक बड़ा रहस्य बताता है। उसका कहना होता है कि सरकार लोगों को बचाने नहीं, बल्कि संक्रमित इलाके को खत्म करने आई है। हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू सिर्फ एक बहाना था। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर खिलाड़ी बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी जगह देखी थी जहां एक अजीब ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वही पूरे झुंड का नेता हो। अब सभी को शक होने लगता है कि वायरस के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उधर एक और खोज सामने आती है। छात्रों को पता चलता है कि ठंडे मौसम में ज़ॉम्बी कमजोर हो जाते हैं।
जबकि गर्मी में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस जानकारी के बाद वे फैसला करते हैं कि रात होने का इंतजार किया जाए और फिर उस रहस्यमयी ज़ॉम्बी लीडर की तलाश की जाए। लेकिन उनके ग्रुप का एक लड़का लगातार मानसिक तनाव की वजह से अपना संतुलन खो बैठता है। वो बाकी लोगों को खतरे में डालने लगता है। मजबूर होकर उसके दोस्तों को उसे बांधकर अलग कमरे में बंद करना पड़ता है। अब छात्रों के सामने दो ही रास्ते बचे होते हैं। या तो वे छिपकर मौत का इंतजार करें या फिर उस रहस्यमयी ज़ॉम्बी लीडर को खोजकर इस भयावह महामारी का अंत करने की कोशिश करें। क्या वे सचमुच ज़ॉम्बी वायरस का रहस्य पता लगा पाएंगे? क्या ऑनिंग अपनी मां को दोबारा देख पाएगी? क्या ऑनिंग अब क्यानी मां को दोबारा देख पाएगी? और क्या कोई भी छात्र इस कॉलेज से जिंदा बाहर निकल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में मिलता है। अगर आपको ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार मूवी रिकैप्स के लिए जुड़े रहें रिकैप नेशन के साथ। धन्यवाद।